गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये मेरा आज सैटरडे का व्लॉग है और आई विश कि आज मैं ही पोस्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं सोच तो बहुत रही हूँ लेकिन देखती हूँ। और सारा काम होने के बाद, जैसे मंदिर वगैरह से आने के बाद, जो मेरे डेली के हाथ के धुले हुए कपड़े होते हैं उनको ड्रायर में डाल के मैं सुखाती हूँ। और ये मेरा डेली का रिचुअल है कि ड्रायर में कपड़े डालना। अब मशीन में नहीं धोती हूँ मैं अपने कपड़े। तो चलिए अब मैं चल रही हूँ छत पे थोड़ा सा जो सूरज भगवान आ चुके हैं उनके दर्शन करूँगी। उसके बाद पौधों वगैरह में पानी डालूँगी। तो पहले यहाँ पे सूरज भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह मंदिर जाती हूँ तो उस समय सनराइज़ नहीं हुआ होता है, तो इसलिए बाद में फिर आती हूँ। और हम में से कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादातर लोगों को मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो सनराइज़ के बाद उठते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए सनराइज़ से पहले ज़रूर उठ जाएँ अगर पॉसिबल हो तो। खैर सबका अपना अपना रूटीन होता है, लेकिन अगर चाहते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके सुबह सूर्योदय से पहले ज़रूर उठें। और पौधे वगैरह में पानी डालने में मुझे लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता है। तो ये सब करके फिर मैं नीचे जाके ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आगे का जो भी काम होगा वो डिसाइड करूँगी। और यहाँ पे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो सब मतलब आ क्या रही हैं, गर्मियाँ तो है ही। तो गर्मियों में कोशिश करें थोड़ा बहुत पानी अगर आप रख सकते हैं जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि बर्ड्स है ना इंतज़ार कर रही होती है जब हम लोग आते हैं। मधुमक्खी, बर्ड्स सब पानी पीते हैं फिर। और नीचे मैं आई हूँ, आलू पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज यश का फेवरेट नाश्ता बना रही हूँ। यश को यही सब अच्छा लगता है, वैसे सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में तो ये लगता है ना कि हल्का खाओ। लेकिन खैर कभी कभी चलता है, नहीं तो अगर नहीं बनाती तो फिर ये लोग बाहर से फिर कुछ मंगाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि हम मतलब काम करते हैं लेकिन हम टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते। पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया टाइम। क्योंकि जो सुबह का हमारा जो टाइम होता है ना, जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स, या जब हमारी एनर्जी बिल्कुल पीक पे होती है, वो टाइम हम ना आलतू फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं या हम सोते रहते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। उसके बाद जैसे कि अगर आप लेट से उठें और उसके बाद आपने शुरुआत का टाइम फ़ोन में या किसी और चीज़ में वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद जब आप काम करेंगे ना तो आपको वो एनर्जी नहीं लगेगी और आप कोई भी काम धीरे 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 कर पाएंगे। तो जो भी मतलब आप ये चीज़ नोटिस करें कि आपका जो एनर्जी का टाइम है, ज़्यादातर लोगों का जो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग होता है ना, वो पीक एनर्जी का टाइम होता है, क्योंकि हम सो के उठे होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो उस समय आप जो भी आपका ज़्यादा मतलब ऐसे काम होते हैं ना जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, वो निपटा लीजिए। और जो काम आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो काम आप कभी भी कर सकते हैं, तो वो काम आप तब के लिए रखिए जब आप बहुत ज़्यादा आपको थकान लगती है या लो फील करते हैं। जैसे कि आपको कोई बुक पढ़ना अगर आप बहुत पसंद है, मतलब कोई ऐसी बुक है जो आपको बहुत पसंद है, तो जब आपको बहुत थकान है, बहुत थके हुए हैं, तब भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना वो हम कभी भी कर लेते हैं। जैसे अगर शॉपिंग पे हमें चलने के लिए कोई बोल दे 12 बजे रात को भी, कोई बोल दे 12 बजे रात तो छोड़ो, अब 2-3 बजे रात को भी बोल दे, सुबह भी बोल दे, चल पड़ेंगे। क्योंकि उसमें हमें कोई ना थकान होती है ना कुछ होता है, और दूसरे कामों में फिर हो जाता है। तो ये तो मुझे लगता है सभी लेडीज़ के साथ होता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जैसे कि काम भी होता है हमारे पास घर में खूब सारा, और टाइम भी होता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। और इधर बातों बातों में मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है, और दही थोड़ी पतली लग रही, क्योंकि गाय के दूध की दही, जो देसी गाय के दूध की दही ऐसी होती है। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, और आम की चटनी है, कच्चे आम की चटनी है। और सुबह जो कपड़े धोए थे ये सारे के सारे सूख गए, मशीन में जो लगाए थे वो, ये कमल जी और यश के कपड़े होते हैं। तो इनको मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़े तो मुझे कपड़ा कांड समझ में ही नहीं आता यार। एक बार फ़ोल्ड करो फिर थोड़ी देर में फिर से आ जाएंगे कहीं से उठ के, ये नहीं समझ आता। और जब मैं प्रेस करने जाती हूँ ना, तो मैं प्रेस करती हूँ कम से कम 10-12 कपड़े अगर मैं प्रेस करती हूँ, और 2 दिन में सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये नहीं समझ आता, मैं पहनती दो 2 दिन में तो 2 ही प्रेस किए हुए पहनूंगी, रात को तो प्रेस किए हुए नहीं पहनती। और समझ में नहीं आता जाते कहाँ है, हो क्या जाता है कपड़ों को। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, ये बताना। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम लोग मतलब थोड़ा स्टक फील करते हैं, काम हमारे पास बहुत होता है और टाइम भी होता है, लेकिन हम फिर भी काम नहीं कर पाते क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता। तो उसका ये रीज़न होता है कि हम अपनी एनर्जी अलग अलग जगहों पे उसको खर्च कर लेते हैं या डाइवर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड इतनी सारी चीज़ें एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। जैसे आप कई चीज़ें सोचते हो ना, हम सोचते हैं हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं,
हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं। एक चीज़ को मतलब एक चीज़ सोच रहा है माइंड, फिर दूसरी चीज़ पे स्विच करेगा, फिर तीसरे पे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम एक साथ सोच रहे हैं, वो फटाफट फटाफट जो होता है ना, तो उससे हमें थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे आजकल हम शॉर्ट्स देखते हैं, हम कंटिन्यू ऐसे एडिक्टिव चीज़ है कि कंटिन्यूसली हम देखते रहते हैं और देखते देखते हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं ना, फिर हमें समझ में नहीं आता। और इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कि समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो उस वजह से इतनी ज़्यादा थकान होती है कि लास्ट में हम या तो सो जाते हैं या फिर हम और वही काम करने लग जाते हैं, फ़ोन चलाना तो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। और ख़ास करके जैसे हम कई बार फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं तो घंटों बातें करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, तो अलग अलग जगह जगह माइंड फिर हमारा घूमता रहता है। और माइंड सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं अपना दिन प्रोडक्टिव रखना ना, तो अपने माइंड को थोड़ा सा कम काम दीजिए, बहुत ज़्यादा काम मत कराइए, बहुत ज़्यादा परेशान मत करिए, नहीं तो फिर उसके बाद माइंड परेशान करता है हम लोगों को। और ये मेरा दिन में चादर वादर सब बदली थी, फिर उसके बाद खाना वाना बना के मैं थोड़ी देर सोई थी। आधे घंटे भी सोई नहीं होंगी कि ये लोगों ने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। फिर उसके बाद ये शाम का मैं डिनर बना रही हूँ, शिमला मिर्च और इसमें आलू का मसाला भर के। तो आज का खाना और सुबह का नाश्ता यश की पसंद का है। और दूसरा है ना कि जैसे कि अगर आपको फिर भी लगता है ना कि आपको स्टक जैसा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम करिए। जैसे कि मैंने अभी जैसे बेडशीट्स बदली, तो घर की क्लीनिंग करनी शुरू कर दीजिए। उसमें आपका ऑब्वियसली मन नहीं लगेगा, लेकिन जो धूल वगैरह है घर में कहीं पे जमी हुई, उसको साफ़ करना शुरू कर दीजिए। जैसे वो करना शुरू करेंगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सही में कुछ क्लैरिटी आ रही है माइंड में, और थोड़ा सा मतलब समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अभी जैसे कि सारा मेरा काम हो चुका है और 7 बज चुके हैं। मैं जो मतलब मैं और जल्दी खाना खा लेती हूँ, ये लोग तो फिर थोड़ा सा लेट से खाते हैं। तो इन लोगों ने भी खाना खा लिया, मेरे बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं। तो शू रैक मुझे साफ़ करनी थी, तो सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो अभी मुझे नहाना होता ही है। तो मैंने सोचा इसको मैं साफ़ कर लूँ, धूल आ चुकी है। और धूल वगैरह कहीं जमी हो ना, तो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे ना, तो वैसे भी आपका माइंड क्लियर रहेगा, क्लैरिटी रहेगी। और डस्टिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये जूते चप्पल इसमें अगर नहीं साफ़ करूँ ना, तो कई बार ऐसे, जैसे मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ ज़्यादा, तो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो साफ़ करने से ये तो पता लगता है कि हाँ ये भी चीज़ है हमारे पास, तो उसको भी पहनना है। इसमें तो सबने सब कुछ भर रखा है। ये मतलब ऐसे ही है, ये मतलब जो रेगुलर यूज़ वाले होते हैं ना, वो सब है इसमें, शूज़ और फुटवेयर जो भी है। और कई बार मैंने देखा है ना कि जब बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आए क्या करना है, या बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेशन जैसा लगे, उस समय अगर आप क्लीनिंग करना शुरू करते हैं ना, तो ये एक थेरेपी का काम करता है। आप करके देखिए, एक तो घर साफ़ हो जाता है, दूसरा हमारा माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, और एक तरह से हम फोकस होके काम करने लग जाते हैं। तो माइंड अपनी की सारी एनर्जी एक जगह पे रहती है, तो हम फोकस होके काम करते हैं। तो जो भी हमारी डिस्ट्रैक्शन या हमारी परेशानी, वो आप देखेंगे बहुत हद तक आप कम लगने लग जाती है। ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद आपको जैसे ही माइंड आपका थोड़ा शांत होगा ना, एक जगह पे फोकस होना शुरू हो जाएगा या कम डिस्ट्रैक्ट होगा, तो फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको जो भी काम करना है उसको आप सही से कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और सुबह सुबह ये चीज़ ज़रूर कोशिश करें कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ पे फोकस करें और आलतू फालतू चीज़ों में टाइम ना वेस्ट करें। वो आलतू फालतू की चीज़ें तब के लिए रखें जब आपका सारा काम, जो इम्पोर्टेंट काम जो आपको लगता है वो हो चुका हो, उसके बाद वो कर सकते हैं। और ये जो नल जो रखा हुआ था यहाँ पे, ये कितने टाइम से रखा हुआ था और ये हमें मिल ही नहीं रहा था, हम ऊपर ढूंढ रहे थे, यहाँ पे लाके ऊपर वाले शेल्फ पे रख दिया था, तो ये भी मिल गया। ये भी फ़ायदा होता है सफाई टाइम पे करने, मतलब टाइम टू टाइम करते रहने से। तो बस ये मेरा हो गया। अब मैं दूसरा वाला जो शू रैक है जो फ्रंट में रखा है, जो इधर की तरफ, जो वॉश बेसिन के इधर है, उसको भी साफ़ करूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी हो गई, और इसमें पुराने फ़ोन्स हैं, इन सबको भी हटाना है। इसको हटाने के लिए रखा था, फिर यहाँ पता नहीं किसने रख दिया। और ये वाला शू रैक को ना ये कमल जी ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें मेरा तो जो भी है मैं पहनती तो हूँ नहीं, बस ऐसे ही है। बस इसको थोड़ा सा मैं पोंछ देती हूँ, बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। और यहाँ तो धूल इतनी ज़्यादा आती है ना, क्या ही बोलूँ। और अभी तो मौसम भी वैसा ही चल रहा है। तो बस ये सब साफ़ सुफ करके, और उसके बाद थोड़ा सा कूलर वगैरह में पानी भरूँगी, और उसके बाद फिर नहा धो के, मतलब लगभग 8 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा।
फिर उसके बाद मुझे जो करना होगा नेक्स्ट डे के लिए वो फिर मैं डिसाइड कर लूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है कौन सा नहीं। तो ये हमारा कूलर है, नीचे वाले फ्लोर पे कूलर से काम चल जाता है। तो कूलर में पानी भरने का तो ये तो डेली का काम होता है। और ये मेरे कपड़े आप देख लो कितने, बर्तन मैंने जैसे खाना वगैरह के बाद मैंने बर्तन धोए थे ना, बर्तन मैं फटाफट से जब धोती हूँ तो पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो खैर अब मैं नहाने ही जा रही हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।